एक दिन श्री राम कृष्ण के पास राखाल, हाजरा और मास्टर साहब बैठे हैं। हाजरा का भाव है, वे कहते हैं सोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। श्री राम कृष्ण उनसे कहते हैं हाँ, यह सोचने से गड़बड़ मिट जाती है। वे ही आस्तिक हैं, वे ही नास्तिक हैं, वे ही भले हैं, वे ही बुरे हैं, वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य जगत, जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं। फिर वे ही इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ था। लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने खबर आकर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा कि लड़का मर गया है। स्त्री खूब रो रही है, पर किसान की आंखों में एक आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसिनों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि राजा बन गया हूँ और 7 लड़कों का बाप बना हूँ। स्वप्न में ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही नींद खुल गई। अब सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊं या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा कहते हैं, पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू कैलाश के एक साधु को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण बना। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ दिया, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें कष्ट भी दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हो गई। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा। किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते हैं। उसके चारों ओर मिट्टी लीपकर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीज़ों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकर ध्वज निकाल कर रख लेता है। उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए, पर शायद उनकी चीज़ बन चुकी होगी। भगवान का लाभ होने के बाद शरीर रहे भी तो क्या और जाए तो भी क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी अवस्था मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती हुई जान पड़ती है, कभी बड़े वेग के साथ जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। कभी मछली की तरह गति होती है। जिसको हो वही जान सकता है ये बातें। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता हूँ, माँ मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूँ। ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि न होने पर कोई समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते हैं, पर वे लौटते नहीं। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं,
और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों के कल्याण के लिए। अगले दिन श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हैं। आज अमावस्या है। श्री राम कृष्ण सहज ही भावमय हैं। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव का उच्चारण कर रहे हैं और देवी का नाम ले रहे हैं। गर्मी का मौसम है, कमरे में गर्मी बहुत है, इसलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है उन्हें, वही बरामदे में बिछाई गई है। श्री राम कृष्ण को सर्वदा माँ का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए वे मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मणि से, देखो ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, परंतु किसी से कहना मत तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता। मणि कहते हैं इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है मुझे, पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे ही साकार हो इन अनेक रूपों में विराजते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं देखो मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोतीशील की झील को ले चलो, वहाँ चारा फेंक दो, मछलियाँ आकर उसे खाने लगेंगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हांडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शन के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बिल्व वृक्ष के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका हूँ। वृक्ष के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि माँ दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि कहते हैं जब आप ही इतनी साधनाएं कर चुके तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे। मकान के चारों ओर उंगली फेर देने ही से क्या दीवार बन जाएगी। श्री राम कृष्ण कहते हैं अमृत कहता है एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसके ताप से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि कहते हैं आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो जब यहाँ आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधरसेन से भी कहता हूँ 1 पैसे का कुछ लेकर आना भाई। भवनाथ से कहता हूँ कि 1 पैसे का कुछ लेके आना। भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने। भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज़ लाना, इससे बहुत भला होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी करे तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो, वह भी भस्म हो जाता है। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ सकता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की यदि हार्दिक इच्छा हो तो नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंतन नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री राम कृष्ण लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले मेरा पैर थोड़ा दर्द कर रहा है, जरा हाथ फेर दो। अगले दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुना रहे हैं।
श्री रामकृष्ण भक्तों से कहते हैं, उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे, सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था, लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीज़ें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास न करता था, सभी घर के लड़के जैसा मानते थे मुझे। परंतु मैं सुख पर लट्टू था, अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता था वहाँ से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब, पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं तुम्हें। पाठशाला में हिसाब देखकर मेरा सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। जहां भी सदावर्त धर्मशाला देखता था वहीं पर जाता था, जाकर बहुत देर तक खड़ा रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था, परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब समझ सकता था, उनकी बातें स्वर आदि की नकल उतारता था। उसके बाद भोजन का समय हो गया। भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर रामकृष्ण बैठे हैं। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। भक्त आकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। एक भक्त ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न तो नहीं हुआ? श्री रामकृष्ण बोले, नहीं नहीं, यह तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। ऐसा नहीं होता, कोई विघ्न नहीं हुआ मेरे विश्राम में। भक्तगण कहते हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, थोड़ा बस साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से नहीं होता। दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है। परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में भी रहना चाहिए, एकांतवास भी करना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास की। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। भक्त पूछते हैं, महाराज क्या गुरु आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव, उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का ही महात्म्य है। प्राण अन्नगत है, इसीलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कहीं न कहीं कभी न कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुख में चूसनी दे गई है। जब चूसनी छोड़कर चीत्कार करके बच्चा रोता है, तब माँ चूल्हे पर से हांडी उतार कर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती है। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो
तुमने मुझे पैदा किया है, अब दर्शन तो देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो आग नहीं लगेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ। लकड़हारे ने आगे देखकर देखा तो चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा तो हीरा मणि। यही हाल हमारा है। यदि हम साधना करते चले जाएंगे तो ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। बस चलते जाना होगा। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर हैं। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज़ को भी देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर हैं। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी। भीतर की चीज़ों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीज़ों को भी। एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे परब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्या शक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म हैं वे ही आद्या शक्ति हैं। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुँचा। राजा ने कहा, वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है, कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में 2 उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा देखो यहाँ। अर्थात ब्रह्म और आद्या शक्ति पहले पहल 2 समझ आते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर 2 नहीं रह जाते। अभेद, एक, अद्वितीय, अद्वैत रह जाते हैं। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण, सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरबान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दूं। 2 मत हैं, वेदांत मत, पुराण मत। वेदांत मत में कहा है यह संसार धोखा है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है। भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा है तब तक सभी हैं। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसीलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है। इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू हैं। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में है कि यह संसार धोखा है। इसलिए एक ने जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है। काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्यानंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर, माया, जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सब कुछ हरा दिखाई देता है, इसी प्रकार भक्त को सब कुछ राममय, कृष्णमय दिखाई देता है।
भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं अधिक कहीं कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे, परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आँखों पर पट्टी बांधते हैं, जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आँखों पर पट्टी बांधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है, अष्टपाश। लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा, ये अष्टपाश हैं। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं दिखेगा, ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति करो, ईश्वर को पुकारो, एकांत में जाकर ईश्वर के लिए रो, विनय करो, अनुनय करो। फिर देखो, ईश्वर साक्षात तुम्हारे ये अष्टपाश खोल देंगे, या अपने किसी अवतार को भेज देंगे, किसी शरीरमय गुरु को भेज देंगे तुम्हारे अष्टपाश खोलने के लिए। फिर तुम मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।